क्या कह रही जद्दू को? क्या कह रही थी जद्दू को? कुछ नहीं अब्बा, कुछ भी तो नहीं कह रही थी। इतनी गंदी जुबान कहां से सीखी तूने? कैजा? कैजा? क्या आफत आ गई? अरे क्या आफत आ गई? क्यों इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हो? मेरा हुमायूं सहम गया। कौन हुमायूं? अरे वो नया वाला, यानी तुमसे कहा था हुमायूं नाम रखूंगी उसका। तो तू? अरे हुमायूं सईद थोड़ी रखा है, हुमायूं है। तुझे तो निपटूंगा मैं बाद में, पहले इसका करतूत सुन ले। क्यों? इसने क्या कर लिया? जद्दू को पता क्या कर रही है? पता क्या कर रही थी? अरे पैदा कर करके हम पे छोड़ दी। ये बेहूदी बातें ये मुझसे करती है। सारा इस केबल का कसूर है। इस केबल ने बिगाड़ा सब सालों को। देखता कौन देखता है? अब केबल नहीं हटाना, अब घर की सारी रौनक चली जाएगी। घर में तो और कुछ है नहीं देखने को। अब ऐसा नहीं करना अम्मा। अबे चूल हो तक फैला रही पहले देख। अच्छा चल तुम्हारे अब मुझे तालीम और तरबियत का भाषण तो देना मत ही। ये जो तुम्हारे नौ पाल रही हूँ ना, यही बहुत बड़ा एहसान है मेरा तुम पर। बता रही हूँ जब तेरे हाथ से निकल रही है, लगा रही हूँ पूरा पको। अब इसे घर में बिठा के नहीं रख सकता। खुदा के लिए पैदा कर करके हमारी हम पे छोड़ दिए। हमारी हमारे 14 बच्चे पैदा किए। 14 कितने हैं? हमें तो कभी ताने नहीं दी हुई। शर्म है यार, तकलीफ सब खत्म होती जा रही है यहां से। अब ऐसे तुम्हारी अम्मा जिंदा होती ना तो मैं जरूर कहती, पता नहीं कैसे कैसे पैदा करके छोड़ दिए। बहुत घुटन, बहुत हफ्स है इस घर में। पता है हामिद भी बहुत परेशान है। वो मुझसे मिलने घर भी नहीं आ सकता। आजकल अब्बा जो सारा दिन घर पे बैठे होते हैं। एक छोटी सी बात पर अब्बा ने केबल हटवा दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं हामिद को ही याद करती हूँ या फिर उन ड्रामों को जिनकी इतनी सारी किस्से निकल गई और मैं देख नहीं पाई। अल्लाह, पता नहीं अब ओम भैया के मरने के बाद पार्वती का क्या हाल हुआ होगा। वो विधवा हो गई है ना, और तुलसी और नंदिनी की टसल खत्म हुई होगी या नहीं। रहने दे, जितना ज्यादा याद करती हूँ उतनी और मायूस हो जाती हूँ और उदासी होती है। ओ नीलोफर, बहरी हो गई मनूस, कहाँ है तू? आ रही हूँ, कोई मर नहीं गई हूँ। देखा आपने, ये है बंस रोड की नीलोफर की जिंदगी, एकदम बकवास, बिल्कुल एक जैसी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वरना अम्मा है ना चीख चीख के आसमान सर पे उठा लेगी। अरे मनहूस, ये कैसी जली कटी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां उतारी हैं तूने? बस शक्ल सी काम करते तो मौत आती है तुझे। और मुंह देख के सब फूला हुआ तरबूज की तरह तेरा। कौन मर गया? किसका शौक मना रही है तू? नहीं तो क्या करूं मैं? क्या बंदर की तरह गुलाटियां खाऊं? और बात सुन लो अम्मा, मुझसे ये टोस्ट अंडे का नाश्ता रोज रोज नहीं होता है। आधा दिन गुजरता है कि मेरे पेट में से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। मुझे तो बस कुलचे निहारी मंगा दिया करो या फिर मलाई पराठा। मुझसे नहीं खाया जाता ये सब। टुनटुन हो जाएगी तू, समझी? और बात सुन, ये कुलचे और पराठों का शौक ना कुंवारी लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, इन्हें नहीं पालना चाहिए। एक दफा तेरी शादी हो जाए ना, बस जो दिल में आए तेरा खाना ठूसना। शादी से पहले मैं ऐसी दुबली पतली थी, ये छल्ला सी कमर थी मेरी।
अम्मा अब इतना झूठ मत बोलो, शादी से पहले की मैंने देखी है तुम्हारी तस्वीरें, मुझसे तो ज्यादा मोटी थी तुम। और वो जो तुम वो छोटी छोटी अस्सी कमीजें पहना करती थी ना, उसमें इतने मोटे मोटे तुम्हारे बाजू नजर आते थे। तक ज्यादा बेहूदगी ना कर, अच्छा काम में दिल नहीं लगता है। कल को शादी हो जाएगी ना तेरी तो सास में गालियां देंगी तुझे, बुढ़पन का ताना देंगी। कोई नहीं, मैं तो ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ ये सास नंदों की पखराटी ना हो। हम नहीं करने की तेरी किसी यतीम यसीर से शादी। नीलोफर तेरा कोई चक्कर बक्कर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अल्लाह पाक की कसम कोई चक्कर वक्कर नहीं है, किसी से कोई चक्कर नहीं है। अल्लाह के वास्ते नीलोफर जल्दी काम में हाथ लगा। तेरा बाप आ जाएगा ना अभी, उसे आती भूखे लगनी शुरू हो जाती हैं। मुझसे नहीं सुनी जाती उसकी बकवास। सिर्फ मेरा फसाइयों की तरह चीखे मुझ पे। बाहर आ जा, ये कीमत करने बाहर आ जा। कुरान पाक में लिखा है कि क़यामत वाले रोज ऐब जोई और कीमत करने वाले लोगों के साथ यूं बड़े बड़े पत्थरों से कुचले जाएंगे। हाय हाय, बड़ा जुल्म हो रहा है शादी पे, बहुत जुल्म हो रहा है। तुम ये सूख के कांटा हो रही है। खाविन की खामियां बयान करना ना गीबत नहीं होती है। तो क्या हो रहा है? हकीकत होती है। तू गुलंदाम रोटियां ठीक से सेका कर, बीच में कच्ची रह जाती निकली नहीं जाती। जी अब्बा। ऐसा वो आपा का फोन आया था, दिसंबर में आने का प्रोग्राम है। तो मुंह फेर लिया। अभी बात सुन के उनका नाम सुनते ही ये मुंह फूल के कोप्पा क्यों हो जाता मसीह। देखो मैं कह देती हूँ, ये तुम्हारी आपा ढापा को ना मैं अपने साथ कमरे में नहीं सुलाने की। तौबा है, इस कदर खौफनाक मर्दाना किस्म के खर्राटे लेती हैं, ऐसा लगता है जैसे पहलवान कुश्तियां लड़ रहे हो। अल्लाह माफ करे, भी आने की सब खबर आई है और जलापा शुरू हो गया। जल कुकड़ी बड़ी हासदाना तबीयत है तेरी। और सुन, इस बार खातिमा वजारत का ज्यादा ख्याल रखियो, किसी खास मकसद से आ रही है वो। अरे रोटी देख, 5 से 4 खाना खाने को रोटी देख। जल गई है, राख हो गई है, मेरे दिल की तरह। भाई मैं नहीं ले जा रहा अम्मा, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? वो पता नहीं। तुम ये बताओ, तुम इसे पैम्पर क्यों नहीं पहनाती हो? अरे ज्यादा अम्मा मत बन मेरी, अच्छा पैम्पर से जल्द खराब हो जाती है, क्या ले जाना। अम्मा मैं नहीं ले जा रहा। ये आपा क्यों रो रही है? अबे ले जा, मत कर। मुझे भी खास